जो श्री कृष्ण योगींद्रों को दुर्लभ हैं, वे श्री कृष्ण जिन श्री राधा रानी की अंचल से की हवा से धन्य हो जाते हैं, केवल उनकी चुनरी के उड़ने की हवा से ही धन्य हो जाते हैं, ऐसी उन वृषभान की कन्या राधिका रानी जिस दिशा में खेलती हैं, उस दिशा को नमस्कार है। ये श्लोक चल रहा है कुछ दिनों से, और इस श्लोक में वसनांचल की जितनी लीलाएं हैं, अलग अलग आचार्यों ने अनुभव किया है, उनको रखा जा रहा है। जैसे बड़ी दान लीला से रखा गया, गहवर बन लीला से रखा गया, और यमुना तट की लीला से रखा गया वसनांचल का। वसनांचल का भाव आज सब लोग जानते हैं। गीत गोविंद एक ऐसी रचना है कि जिसको सुनकर तो गोविंद के गीत इतने प्यारे भये, श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं सुनने के लिए। उसी गीत गोविंद के ही शैली पर संगीत माधव की रचना हुई, जो प्रबोधानंद पाद सरस्वती ने जिसको रचना किया, जिन्होंने शतक वृंदावन बनाया है। तो संगीत माधव में उन्होंने लिखा एक लीला जो श्री राधिका रानी के अंचल की बात है। वो लिखते हैं कि योगीन्द्रा मृगयन्ति यत् पदरजस् तेनापि विश्वं येन विमोहितं अपि यन्मोहनं पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते दद्धामस्फुटचम्पकच्छविचिरम् राधाभिधं पातु वः। बड़े बड़े योगी इंद्र जिस श्री कृष्ण की इस पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म को ढूंढा करते हैं, बोले कृष्ण को ढूंढते हैं? बोले नहीं नहीं, कृष्ण के चरणों की रज को ढूंढा करते हैं। उनके चरणों की धूल मिल जाए। उनका मिलना तो बिना भक्ति के संभव है। यंती यद पद रजस तेनापि, बोले ऐसा जो वो दुर्लभ पूर्णतम ब्रह्म श्री कृष्ण भी यहां ब्रज में इस बरसाने में आकर के और गौरांगी राधिका रानी को ढूंढा करता है। विश्व श्री कृष्ण का नाम है मनमोहन, सबके मन को मोहित कर ले, परंतु उनके भी चित्त को चुराने वाली जो यहां, वे श्री कृष्ण भी जिन गौर राधिका के मोहनी से मोहित होकर के यहां घूमा करते हैं,
ये वो स्थली है। पूर्णानंदमयोप यद रसलवा स्वादेन धन्यायते। बोले श्री कृष्ण पूर्णानंदमय रस ब्रह्म है। वो भी जिन राधिका रानी की एक बूंद को पाकर के धन्य हो जाते हैं, वो चंपे की सी। तो यहां एक ऐसी विचित्र लीला हुई थी कि एक बार श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ वन में घूम रही थी। ये वन विहार का प्रसंग है। वन विहार माने जैसे गहवर। तो किसी समय सारा ब्रज वन था। ये खेत तो पीछे बने हैं। हे बाबा, न न पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम। देखो हमारे न ऐसा ब्रज था। न न पुरो न जनपदा न ग्रामा निवासिना। पर्वत गिरिराज जी, ब्रह्माचल, ये सब पर्वत हमारे घर हैं। ऐसा ब्रज था। सारा ब्रज वन था और ऐसे ऐसे वन थे, सैकड़ों वन थे। काल के क्रम से पीछे पीछे गांव बसे, खेत बने। तो इसीलिए वन विहार की लीला बहुत होती है। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते श्री राधा रानी एक कदम्ब के पास पहुंचती हैं। बड़ी सुंदर छटा थी। तो श्याम सुंदर ने देखा कि राधिका रानी उन्होंने श्याम सुंदर ने पूछा श्री जी से कि हे राधे, आपको ये वृक्ष और इसके फूल बहुत प्रिय लगे हैं? बोले हाँ श्याम सुंदर, ये बड़ा सुंदर वृक्ष है और इसके फूल बड़े सुंदर हैं। श्याम सुंदर चढ़ गए उस वृक्ष के ऊपर और उन्होंने चढ़ने के पहले अपने पीतांबर नीचे बिछा दिया और सुंदर पीतांबर बिछाने के बाद वो वहां से चढ़ करके फूल तोड़ने लग गए और तोड़ तोड़ करके नीचे डाल रहे हैं। ये लीला हो रही है वन विहार की। तो उसी समय सखियां पहुंचती हैं और देखती हैं कि बड़ा सुंदर कदम्ब का वृक्ष है और उस कदम्ब के वृक्ष पर श्री कृष्ण चढ़ करके और अपना पीतांबर नीचे बिछा करके फूल तोड़ रहे हैं। बड़ा ऊंचा वृक्ष है। पीतांबर पर ही बंशी भी रख दिया है एक किनारे, लकुट भी रख दिया है जब पेड़ पर चढ़ना है। तो सखियों ने दृश्य देखा और वहां पर पहुंच गईं। वो लिखते हैं ग्रंथकार की वितत्य निजमुज्ज्वलम् कपिशमुत्तरीयं तले कपिशमुत्तरीयम पीला पीतांबर। श्याम सुंदर ने कदम के नीचे पीतांबर बिछा रखा है। सारा वृक्ष कदम के फूलों से लदा हुआ है
और फूलों के बीच में श्री कृष्ण ऊपर चढ़ करके बड़े अच्छे लग रहे हैं। तदेक दिशि वंशिकाम अपि निधाय राधेरिता। पीतांबर में एक किनारे बंशी रखी हुई है और वो फूल तोड़ रहे हैं। विचित्र कुसुमान्य पातयत नीपमारूढ़वान् हृदा किमपि भावयन् रसिक शेखरः करहिचित्। वहां से फूल तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज श्री लाडली जी की सेवा हमें मिली है। इतने में सखी जन आती हैं और श्री राधा रानी को देख करके श्री जी से कहती हैं कि हे राधिके, अरे ऐसा सुंदर अवसर है, श्री कृष्ण बहुत ऊपर हैं, वृक्ष पर हैं, और देखो ये सौत बंशी है, इस बंशी को गायब कर दो आप। क्यों? कि बंशी बहुत कष्ट देती है हम लोगों को। ये बंशी, श्री जी कहती हैं राधा रानी कि हे सखी लोगों, देखो चोरी नहीं करनी चाहिए, हम राजकुमारी हैं, महाराज वृषभान की पुत्री हैं, और तुम लोग ऐसा क्यों सिखाती हो? तो सब सखी कहती हैं कि देखो श्री लाडली जी, आप राजकुमारी हो, ठीक है, देखो ये भी तो ब्रजराज हैं, ब्रजराजा के बेटा हैं, ये तो रोज चुराते हैं और घर घर चुराते हैं, माखन मिश्री लूट सब करते हैं। आपको तुम सिर्फ बंशी की बात कह रही हैं, हमें थोड़ी कह रही हैं कि आप माखन चुराओ। बंशी में चुराने में फायदा यह है कि देखो लाडली जी जब बंशी बजती है श्याम सुंदर की, तब उस समय हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है, आपको भी होता है। बंशी बुलाती है, जाना पड़ता है। बंशी जादू भरी है और ये बंशी बड़ी दुखदायनी है। जब हम लोग रसोई करती हैं तब बंशी बजती, लकड़ी गीली हो जाती, आंच बुझ जाती है, दूध नहीं औटा पाती हैं। ये बंशी बड़े बड़े जादू दिखाती है, नचाती है, आफत की पुड़िया है। इसीलिए हम लोगों को सुख देने के लिए आप चोरी कर लो। श्री जी कहती हैं कि देखो ये कितना भी कष्ट हो हमको तो नहीं करना चाहिए, परंतु सखियां कहती हैं कि नहीं स्वामिनी सुनो, स्थाणूनंकुरयं महाजवसरित स्रोतांसि संस्तंभयन्। देखो जब ये बंशी बजती है तो बड़े बड़े सूखे टूट वो हरे हो जाते हैं, उनमें अंकुर फूटने लग जाता है। सूखी लकड़ियां गीली होने लग जाती हैं। तो हम लोगों को तो बहुत कष्ट है, बड़ा बहुत कि हम कैसे रसोई बनाएंगे। स्थाणु अंकुरयन् महाजवसरित स्रोतांसि संस्तंभयं।
जब नदियां दौड़ती हुई बहती हैं, बड़े वेग से बह रही हैं, और बंशी को सुन करके वे सब रुक जाती हैं। हर 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 कानी पर के पानी बह रहा है नदियों का बड़े वेग से। उधर से श्री कृष्ण की बंशी की ध्वनि आई और वेग रुक जाता है। वो नदियां भी बंशी सुनने लग जाती हैं। ऐसी विचित्र बंशी है। लेकिन श्री राधा रानी अभी खड़ी हैं, क्योंकि चोरी का उनका विचार हो नहीं रहा है। फिर एक तीसरी सखी बोली, हे राधे, आभीरी दधि मंथनौ विकलयन ग्रावावलीं द्रावयन। आभीरी दधि मंथनम, हम जब दही चलाती हैं, सवेरे दही मथने के लिए बैठती हैं, माखन निकालने के लिए, बंशी की आवाज आती है, हाथ पांव रुक जाते हैं, मथानी चल नहीं पाती है, और सारा जो दही था मथा हुआ अध चला वो जम जाता है, मथानी चल नहीं पाती है, माखन कैसे निकलेगा। घरों में सास चिल्लाती है कि इतनी देर हो गए, माखन निकालने के लिए बैठी है, अभी तक तूने माखन नहीं निकाला। तो कितना कष्ट है हम लोगों को। आभीरी दधि मंथनौ विकलयन ग्रावावलीं द्रावयन। और किशोरी जी, दही की मटकी, और दही तो छोड़ो, रास्ते में जो पत्थर पड़े हैं वो पिघल जाते हैं उस बंशी कारण से। सिंचन प्रेम रसैर दिशा। और देखो, इस बंशी से बड़ा कष्ट है, चारों ओर प्रेम की ऐसी वर्षा कर देती है। जो अभी कुलवधू ब्याह के आई है, कुलवधू नीवीं च विशंसयन्, उनके नीवी आदि शिथिल हो जाते हैं, वो निकल पड़ती हैं घर से। गोविंदस्य कवीन्द्र विस्मय करो वंशी रवः पातु वह। ऐसा विचित्र वंशी रव है। बसुरिया कौन गुमान भरी। बसुरिया कौन गुमान नाही सोने। सोने की नाही रुपए की नाही, सोने की नाही रुपए की नाही, नाही न रतन भरी, नाही न रतन भरी। बसुरिया कौन गुमान भरी।
जाति पाति की आछी नाही, बहुत कष्ट देती है। जाति पाति की आछी नाही, हे मधुबन की लकड़ी, मधुबन की लकड़ी, बसुरिया कौन गुमान भरी, सूर श्याम या को कहाँ कहिए, सूर श्याम या को कहाँ कहिए, हरी अरे मोहलल की हरी, अरे बसुरिया कौन गुमान भरी, सखियों की इच्छा से सुन करके, प्रार्थना सुन करके सखियां सिखा रही हैं और श्री जी चल पड़ी और बंशी को चुराया उन्होंने अपने आंचल में। सख्या मोहिनीं श्री हरेर वंशी मात्महिताय गोपय तदेत्युक्ते करे न्यस्यताम। सखियों ने कहा वंशी जमीन पर कुलवधू सम्मोहिनी, ये बड़ी बड़ी बहुएं आती हैं, नई नई अच्छे अच्छे घरों की रहती है, ये सारी का ये वंशी की ही करतूत है। कुलवधू सम्मोहिनीं श्री हरेर वंशीम आत्महिताय गोपय तदेत्युक्ते करे न्यस्यताम। जल्दी से चुरा लो, आत्महिता है, इसमें आपका हित है, हम सबका हित है। अंत में श्री जी चल पड़ी और हाथ में बंसी रख लिया। नीपैस्तैस् परिमंडिताम् निजपटाच्छन्नां च शाखांतरे, तोड़ करके फेंके थे। नीपैस्तैस् परिमंडिताम्, उन फूलों से ढकी हुई, कदम के फूलों से ढकी भई मुरली को श्री जी ने सारे फूलों को इधर उधर फेंक दिया। जो कोई चोरी करता है, किसी जगह जाता है माल निकालने के लिए, तो संदूक देखता है, संदूक में से कपड़े वपड़े फटे उटे इधर उधर फेंक देता है कि असली माल कहां है, आभूषण कहां है। किताब विताब होती है वो भी फेंक देता है। उसी तरह से नीपैस्तै परिमंडिताम, फूलों से ढकी भई बंशी को किशोरी जी ने फूलों को लेकर के फेंक दिया उधर उधर जल्दी से। निजपटाच्छन्नां च शाखांतरे, और अपने अंचल के नीचे। तब तक ये बहुत देर तक इधर जो घुसगुप्त की जाती है तो धीरे धीरे की जाती है, और खास करके चोरी की जो बात होती है
वो तो बहुत धीरे की जाती है। अब वो श्याम सुंदर नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा था, कुंजें बहुत थी, लताएं बहुत थी, सघन फूलों की, लेकिन उन्होंने फुस 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 ऐसे कुछ सुना बहुत देर तक, तो समझ गए कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये हमारे खिलाफ कोई कुचक्र रचा जा रहा है। तो वो भी चौकन्ने हो गए थे और अपना जो फूल तोड़ रहे थे उसको बंद करके ध्यान से देखने लग गए कि नीचे हो क्या क्या रहा है, ये बहुत देर से खुसखुस खुसखुस बातें क्यों होती है। और उन्होंने जब देखा ध्यान से तो लताओं को हटा करके ऊपर से झांक करके चोरी से, तो वो तो महाचोर है, और उन्होंने इस तरह से देखा कि कोई देख न ले कि क्या बात हो रही है। तो क्या देखा कि श्री जी ने उस बंशी को अपने आंचल में ढक रही हैं। ओहो, बोले जी इसीलिए ये सखियां ये आ गई ना सब। तो श्री जी तो भोरी भारी हैं, ये को न कुसंगत पाए न साही। कुसंग से किसका नाश नहीं होता है। बोलो राधिका रानी बताओ, ये सखियों ने आगे गड़बड़ कर दिया। और फिर वो ऊपर से देखते रहे और शाखांतर लीनम, जब श्री जी इस बंशी को लेकर चली, जब समझ गए कि अब हाथ में बंशी नहीं आएगी, जल्दी उतर पड़ो। लीनाम जो जिस कुंज में चली गई थी छिपने के लिए, बीक्ष ततो वो तीर सहसा, सहसा माने एकदम से कूद पड़े। सुदूरत इयम, और जब कूद पड़े सहसा या अंतिम अवारुंध सा, तो श्री कृष्ण ने जाकर के उसी कुंज में जाकर के आगे रास्ता रोक दिया श्री जी का। और जब रोक दिया, वेणुदक्षिपद अथ मम संव्याताति विसारं केयं ब्रजपुर चतुर सुचौरी भ्रमति बने मम ललित किशोरी। अरे ये कौन है, ये कौन है जो मेरी मणिमय वंशी को उदक्षिपत उठा लिया, मम संव्यानम, और मेरे पीठ पट को, संव्यान कहते हैं जो पीला पटका था, उदारम, उदक्षिपत उसको फेंक दिया। क्योंकि श्री जी से सखियों ने कहा था आप खाली बंशी चुराओ और कुछ मत चुराओ, ये बंशी हत्या की जड़ है, और थोड़ी दूर बाद आप हमको दे देना, फिर हमारे हाथ से कभी नहीं मिल सकती श्री कृष्ण को। आप तो जैसे वो खूंटेल होता है, वो चोर तो सिर्फ सामान चुरा करके खूंटेल को दे देता है, सारा काम खूंटेल करता है, चोर कुछ नहीं करता। वो तो सिर्फ वहां से खोल लाएगा, आल को हजम करने की, उसको बचाने की या बेचने की या कुछ भी समझो जिम्मेदारी खूंटेल की होती है, हैं? हाँ, तो सखियों ने कहा था कि श्री जी खूंटेल तो हम लोग हैं, आप तो उस कुंज के आगे हमको दे दो बस, यहां सीमाना है समझो गांव का, इसके आगे फिर कोई बात नहीं। लेकिन वो महाखूंटेल थे, उन्होंने समझ लिया गांव के सीमाने माल गायब हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, इसीलिए वो ऊपर से कूद पड़े और कूद करके उस कुंज के आगे खड़े हो गए। कुंज के आगे जा ही नहीं पाई श्री जी, नाकाबंदी कर दिया। और कहते हैं श्री कृष्ण, अरे मणिमय वेणुम उदक्षिपद अथ मम संव्यानम उदारम, मेरा कैसा सुंदर यशोदा मैया का दिया हुआ मणियों से जटित पीतांबर, और मेरे पीतांबर को कौन फेंक गया। अरे और मणिमय वेणु, मणि की बनी हुई हमारी बंशी मणिमय थी, उसको किसने ले लिया।
नीपम अनल्पकम, अनल्पक बने ताति विसारम, ऐसे ऐसे फूलों को ऐसे किसने फेंक दिया? कौन है? केयम ब्रजपुर चतुर सुचौरी भ्रमति बने। बोले आज तक तो मैं चोरों का राजा था, इस ब्रज में घूमता था। अभी कौन किशोरी चोरी कर रही है नई, जो चोर बनकर के वन में घूम रही है, और मुझ महाचौर चौरजार शिखामणि चोरों के राजा की भी जो है बंशी को चुरा करके जा रही है। सुंदर किशोर अवस्था है। ये कौन है? ये चोर रूपी किशोरी। जो पक्का चोर होता है वो तो कड़क के बोलता है, तैने लियो हम काय के लेंगे। वो जो पक्का चोर होता है वो तो कड़क के बोलता है, माल भीतर है, सब हाथ में है, लेकिन ऐसे बोलता है जैसे कोई शाह। और जो नया चोर होता है वो घबराता है, वो उसकी आंखें झपने लग जाती हैं। ये भी ट्रेनिंग चोरी की भी पूरी नहीं भई है इनकी, तो उनकी बात तो अलग है, वो तो नित्य के अभ्यासी हैं। तो वो घबरा करके खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो मुस्कुरा गए श्याम सुंदर, समझ गए कि चोर कच्चा है। माल बहुत जल्दी बरामद हो जाएगा। जो पक्के चोर होते हैं उनको पुलिस वाले मार मार के काट डालते हैं, लेकिन वो बताते नहीं, चाहे उस पर बेलन घुमाते हैं और कैसे कैसे मार लगाते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता है। और कच्चे जो होते हैं वो तो दो चार झापड़ में बेचारे घबरा जाते हैं। तो श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि तो बहुत जल्दी माल बरामद हो गया, और आकर के उन्होंने किशोरी जी का अंचल पकड़ लिया। क्यों? सब समझ गए थे इसी अंचल के नीचे बंशी है। अब सखियां तो दूर थी, खुटेल लोग दूर थे, अब वो क्या कर सकती हैं? अब बीच में ही मामला पकड़ हो गया। तो श्री जी कहती हैं वहां पर, मुंच मुंच ममांचलमिति बहुचंचल लोचन कमल विभंगम निगदति हंत मृषा परिरोदित कलित महाद्भुत रंगम। वहां श्री लाडली जी कहती हैं, अरे तुम कौन हो जो हमारा अंचल पकड़ते हो? तो ये बहुत चंचल लोचन कमल विभंगम, तुम बहुत चंचल हो। लोचन कमल विभंगम, तुम्हारे नेत्र कमल की तरह हैं। तुम्हारी नियत अच्छी नहीं लगती है। तुम जिस दृष्टि से नायिकाओं के अंचल पकड़ा करते हो ये गलत है। परंतु उस अंचल के और वो बड़ा सुंदर अंचल है जिसके बारे में कहा गया है, लाडली जी का अंचल दुकूलमति कोमलम कलयदेव कौसुंभकं निमध्य मधमल मधुमल्लिका ललित माल्य धम्मिल्लकम बृहत् कटि तटस्फुरन मुखर मेखलालंकृतं कदानुकलयामि तत्कनक चंपकाभं। दुकूल, कैसा दुकूल है श्री जी का अंचल, अति कोमल है, बहुत कोमल है, इतना कोमल है, दिव्य वस्त्र है। किस वर्ण का है? कलय देव सौ कौसुंभकम,
कसुंभी रंग कहते हैं लाल रंग को, लाल रंग की चुनरी है। कुसुम्भ शब्द बनता ही है, बहुत सुहावना लाल है, ऐसा लाल है कि वो कुसुम्भ शब्द का अर्थ होता है कौ सुंभते कुसुम्भा। कौ माने पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा शोभित होता है, ऐसा रंग। यूं तो लाल बहुत होते हैं, बहुत होता है। तो श्री जी की फरिया इस तरह की है, दुकूलम अति कोमलम, बड़ी कोमल है, कौसुंभी रंग की फरिया है श्री जी की। और एव और लगा दिया, एव माने कि श्री जी का श्रृंगार तो बहुत सुंदर है। राधा रानी की छटा यह है, ऐसे चमक रहे हैं जैसे मानो काली रात में तारे आकाश में खिलते हैं। ऐसे किशोरी जी के काले काले बालों में, चिकने घुंघराले बालों में बेला के फूल जगह जगह गुथे हुए हैं। निबद्ध मधुमल्लिका, बहुत सी बेला की मालाएं जूड़े में लटक रही हैं। और बृहत कटि तटस्फुरन मुखर में खलालंकृतों जाती है। जब आप चलती हैं तो किंकिणी मणियों की इस तरह से ध्वनि करती है कि उसकी ध्वनि दूर तक सुनाई पड़ती है। उसको मुखर कहते हैं, जैसे कोई बोल रही है। श्री जी की किंकिणी को यहां तक कहा गया है कि जैसे बहुत से हंस इकट्ठे हो जाएं, हंस कलरव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हंसों की बोली, हंस तो यहां है ही नहीं है, लेकिन जिस समय हंस बोलते हैं तो उसी तरह से श्री जी की शोभा का वर्णन है। जैसे कृपा कटाक्ष में भी गाते हैं, दादरा धाती न धाती अनेक मंत्र नाद मौज पुरारवस्खल अनेक समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे समाज। क्या सुंदर छटा है, वाह। ठीक है, अनेक मंत्र आपके नूतन मंत्र हैं संसार में, और वो मंत्र बड़े मीठे ढंग से निकलते हैं। हम लोग तो मंत्र बोलेंगे भी तो कड़वा मुंह है, और वो परंतु राधा रानी के मंजू, जब आपकी किंकिणी ऐसी है जैसे बहुत से हंस बैठे हुए हैं, राजहंस, इस तरह से जिससे हंस पूजते हैं, इस तरह से किंकिणी बोलती रहती है। अनेक मंत्र नाद मौज नूपुरा रवास्खल अनेक समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे समाज राजहंस, हंसों की क्वणन, हेमवल्लरी कोई लता जा रही है, सुनहरी लता जा रही है, हवा के झकोरे में झूलती हुई कोई सुनहरी लता चमचमाती चली जा रही। विलोल हेमवल्लरी
विडम्बी चारु चंक्र में। विलोल मने चंचल, हेम मने सोने की वल्लरी लता जैसे हवा से झोंकोरा खा करके चलती है, ऐसा चंक्रम मने आपकी गति है। विलोल हेम वल्लरी विडम्बी चारु चंक्र में। ऐसी राधा रानी कब कृपा करे? कटाक्ष भाजनम कदा कदा करिष्यसि मां। तो ये सब श्रृंगार है, बहुत सुंदर, लेकिन लिखा है सबसे ऊपर खिल रहा है उनकी चुनरी। दुकूलम अति कोमलम, कलय एव लगा दिया कि एक चुनरी सबको दाब रही है। दुकूलम अति कोमलम कलय देव कौसुंभकम निबद्ध मधुमल्लिका ललित माल्य धम्मिल्लकम बृहत कटि तटस्फुरनम मुखर मेखला अलंकृतम। श्री जी का अंचल उन्होंने पकड़ा और शोभा देख रहे हैं, कैसी शोभा है। किणी स्फुरन मेखला अलंकृतम, मुखर शब्द कर रही है। उस हरिया का स्पर्श पा करके श्री कृष्ण धन्य हो जाते हैं। और देखो ये सब लीलाएं, इन लीलाओं में मन लगाने से बहुत जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। क्यों? यही वो रस है जिस प्रेम रस को शिव ब्रह्मादि तरसते हैं। और प्रेम एक ऐसी वस्तु है, प्रभु से पाने का सबसे सरल और सबसे शीघ्र रास्ता है। जिस बड़भागी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और साधन से योग भक्ति आदि, भक्ति तक के बारे में समझ लो, वैधि भक्ति जो होती है वो भी इतना चमत्कार नहीं दिखाती है। वो सबसे ऊंची बात यही कि अगर श्री कृष्ण प्रेम हृदय में आ जाए तो पाप वाप सब खत्म हो जाते हैं एक क्षण में। प्रीति होनी चाहिए। अन्य साधन और प्रीति का सबसे अच्छा उपाय है भगवान की लीलाओं का गान। अगर प्रेम है, थोड़ा भी हृदय में प्रेम आ गया है, श्री जी की राधिका रानी का किसी दिन बताएंगे हम। अनुख्यानंतानपि, अब तो समय हो गया है, अनंत अपराध भी होंगे तो भी श्री कृष्ण उधर झांकते भी नहीं हैं अगर किसी का श्री जी में प्रेम है तो। देखो एक और छोटी सी कथा सुना देते हैं प्रेम की। सब लोग जानते हैं कि वेश्या बहुत खराब होती है। इसे समझो जैसे गंदी नाली, मोरी, हर आदमी जाकर के वहां पेशाब कर देता है। वो स्त्रियों में भी सबसे अधम मानी जाती है, परंतु वही वेश्या अगर उसके हृदय में थोड़ा भी प्रेम आ गया कहीं तो सबसे आगे चली जाती है एक क्षण में। जहां लाखों वर्ष से साधन करने वाले
बड़े बड़े योगी नहीं पहुंच पाते हैं। ये केवल बढ़ा के बात नहीं कही जा रही है, ऐसा हुआ है। कृष्णदास जी हुए हैं, भक्तमाल की कथा है। उन्होंने श्रीनाथ जी की ऐसी सेवा किया, लाड़ से, प्रेम से, जो अच्छी से अच्छी वस्तु देखते थे वो श्याम सुंदर को भोग लगाते थे। प्रेम था उनका, उनके सेवा की बड़ी प्रशंसा की गई है। वो एक बार आगरा गए सामान खरीदने श्रीनाथ जी का। वहां निकल रहे थे बाजार से, तो एक कोठे के ऊपर से गाने की आवाज आई। उस वेश्या का नाम था रामजनी। बहुत मीठा गा रही थी और वहां बड़े बड़े रईस लोग बैठे थे। और उस संगीत को सुन करके ये उधर बाजार से निकल रहे थे कृष्णदास जी। जब उसके दरवाजे के नीचे से निकले तो ऊपर से वो तान ले रही थी। वो तान लेते लेते उसका गला रुक गया हुआ। होनहार की बात, बहुत बड़ी गायिका थी। जब गला थोड़ा सा रुका तो कृष्णदास जी गवैया थे, ठाकुर जी के गवैया थे। इन्होंने उस तान को, जहां उसका गला रुका था, वहां से ही ऊपर से तान खींच करके नीचे से पूरा कर दिया। बड़ी लंबी तान। अब वो बुलंद आवाज, अब सब ऊपर सन्नाटा छा गया कि कोई भैया नहले पे दहला आया, कौन है? उस वेश्या ने भी कहा, भाई कौन गवैया है, मेरी तान जो है उसको पूरी कर रहा है। तो सब दासी आई और देखा तो तिलक लग रहा, बढ़िया ठाकुर जी के जो बल्लभ कुल तिलक होता है, बगलबंदी वगैरह। उसने जाकर के अपनी मालकिन से कहा कि एक कोई भक्त वैष्णव महात्मा हैं, वो गाना सुन रहे थे नीचे से। अरे बोले बुला के ला उनको। वो खुद आई, बुलाने ऊपर ले गई। अब ये तो निर्मल मन के हैं, इनको कोई डर थोड़ी है कि भाई रंडी खाना है कि क्या है। अरे डरता तो वो है जिसके मन में पाप होता है, और जिसके मन में पाप नहीं है वो रंडी भी उसके लिए भगवती का रूप है। हमारी आंख गंदी होती है, कोई स्त्री गंदी नहीं है और कोई चीज आदमी गंदा नहीं है। गंदगी हमारे भीतर होती है, गंदगी बाहर नहीं है, गंदगी हमारे भीतर होती है। अगर दृष्टि बढ़िया है तो सारा संसार, हमारी दृष्टि बढ़िया है, सब भगवान में हो जाएगा, सब भगवान दिखाई पड़ेंगे। सर्वम धनमयम लुब्धा कामुका कामनीमयम नारायणमयम धीरा पश्यंती परमार्थता। एक नियम है, तुम्हारी जैसी दृष्टि होगी वैसे तुमको दिखाई पड़ेगा। लोभी आदमी जो होगा उसको जहां भी जाएगा, यहां धंधा कैसा चलता है भाई, कैसा मार्केट है, वो सोचता है भावताओ। और जो कामी होता है वो सोचता है कहां किस घर में अच्छी बहू है। वो उसकी दृष्टि भीड़ में भी जाएगा तो देखेगा कौन सा जो है। और जो भगवतमय दृष्टि है उसको सब जगह भगवान दिखता है। वो चले गए ऊपर, उसने प्रणाम किया, देखा तो कोई बड़े ऊंचे महात्मा है। बोले महाराज आप बहुत अच्छा गाते हैं। बोले नहीं, हम गाते बाते तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा गाना अच्छा लगा हमको।
तुम क्या लेती हो गाने का? तो समझ गई कि कोई बड़ा आदमी है और तेजस्वी थे ये, और श्रीनाथ जी के अधिकारी थे। बोले आपका लाला कैसा है? बोले बस वो, अब क्या बताएं, उससे बड़ा कोई नहीं है। अरे उसको गाना सुनाओगी? हाँ हम तो जरूर सुनाएंगे। तो क्या लोगी? उसने जो कुछ कहा होगा उस जमाने में ये नीचे श्रीनाथ जी के सामान ले बड़ुआ जो होते हैं उनकी भी पूरी मंडली होती है अकेले थोड़ी चलती है वो तो। और वो भी बेचारे चल पड़े अपना, ले चलो चलो सरंगी वाले सरंगी सरगाई, तबला वाले तबला, बाई जी चल रही है, बाई जी चल रही है। बोले कहा? बोले वहां गिरिराज जी जा रही हैं बाई जी। अब उसको क्या पता कि भक्ति उक्ति कभी किया ही नहीं था उसने बेचारी ने, लेकिन आगे आगे कृष्णदास जी और पीछे पीछे वो राम जी नहीं। उसको भाई अपन जैसे संसारी लोग नहीं समझ पाते। अरे वो सिंह होते हैं, उनका भाव शुद्ध होता है। अब वो घुसमुस घुसमुस करत है कोने में के चोर, और रूप रसिक हरिव्यास की चौहट्टे पे ठोर। ये जो चोर लोग होते हैं घुसमुस को समझ चोर ही है। अब तो महात्मा है, मथुरा है करके निकली सवारी उनकी, सब लोग करें अरे तो कृष्णदास महाराज है बोले हाँ ये तो पीछे तो लोगों को तो फिर चाहिए। बोले बड़ुआ सब बैठे हैं। बोले हो सके साहब वहां कोई गम्मत उम्मत हो। जब पहुंचे तो ठाकुर जी शयन हो रहे, और उन्होंने ये कहा जा स्नान करया, हमारे लाला को पवित्रता से सुनाना है। अब वो पहले ही से वो 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दिया था, और वो सोची कि पहले अभी तो नजराना में 1000 की थैली आ गई, और कहीं इनका लाला खुश हो जाएगा तो जाने। बोले हाँ हमारा लाला खुश हो जाएगा तो जाने क्या दे देगा। अरे उसने सोची कि कैसा होगा इनका लाला भाई। अब मन में विकलता बढ़ी, इनके लाला को देखना चाहिए, लाला को देखना चाहिए। अब वो तो इसी भाव में है, उसको थोड़ी पता कि श्रीनाथ जी कोई मूर्ति है। मूर्ति तो हम लोग समझते हैं, उसके हृदय में यही होता है महात्मा के संग से, वो हृदय में भाव जगा देता है। और जो तुम हजारों साल अकेले बैठ करके व्रत करते रहो और तपस्या करते रहो, भाव नहीं जगेगा। तारीफ की बात नहीं है। आप देखो यात्रा में सब लोगों ने देखा, जिसने कभी नहीं नृत्य किया होगा वो भी नाचने लग जाता है। ये सब लोगों ने जहां इन लोगों ने यात्रा देखा है वो सब जानते हैं, हजार आदमी खड़े हो जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है, ये हृदय में भाव जगता है, और हृदय में भाव जगना ही बड़ी चीज है। और बिना भाव के तो अपना करते रहो, व्रत कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तमाम लोग सेवा करते हैं, घंटी भी लाते हैं, लेकिन भावना नहीं है। गई बड़ी दूर से, नहाई धोई, श्रृंगार किया, और बड़ा अच्छा श्रृंगार करके आई और पहुंची। बोले महाराज आपका लाला कब? बोले हमारा लाला भी सो रहा है भाई। अच्छा, और समझ गई बहुत बड़ा है लाला भाई, इनका टाइम तो सोता है, कोई बोल नहीं सकता है। बड़े आदमी को जैसे साहब सो रहे हैं अभी, अब नहीं बोल सकते हो, और बैठे रहो साहब सो रहे हैं तो वो बोले यहां आओ, तुमको ये पद गाना है। एक पद बना करके दिया, उस पद में भाव है कि हमारा मन गिरधर के छवि पर अटक गया है। ललित त्रिभंगी, बोले कैसा है? 3 जगह से टेढ़ा आधा से खड़ा होता है। ललित चाल चली, उसकी सुंदर चाल है, और चिबुक गाढ़, उसकी ठोड़ी के नीचे ऐसा बढ़िया गाढ़ है, सुंदर एक गाढ़ गड्ढा पड़ता है, वहां हमारा मन घुस गया। और सजल श्याम घन बरन लीन है, उसका नीला वर्ण है। फिर मन कभी संसार में हमारा मन नहीं भटका। बोले तुमको गाना है? बोले हाँ अभी गाती हूं। उसको पद दिया, उसने तुरंत अपनी ट्यूनिंग बनाई, गवैया तो थी। और इधर गए श्रीनाथ जी से, बोले महाराज इसका गाना स्वीकार करना आप। वो कह के चले आए। ठाकुर जी ने कहा सिफारिश बहुत लंबी आ गई है। जैसे पर्दा खुला
वैसे ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिखा दिया। वो गाती है, मोह मन गिरधर छवि पे आट क्यों मोह